दोस्तों आज से लेके 21 मार्च तक क्या होने वाला है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट की मैं बात करूंगा। मरकरी यानी बुध वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे 21 मार्च तक। कुंभ राशि और दो नक्षत्रों में इनका गोचर होगा। पहले पूर्व भाद्रपद में, फिर उसके बाद ये शतभिषा नक्षत्र में आएंगे। तो इस गोचर में शनि, राहु और जुपिटर की एनर्जीज हैं। बुध जो हैं वो साल में 3 बार वक्री होते हैं। फास्ट मूविंग प्लैनेट है। जब वक्री होते हैं तो इनकी पेस जो है वो स्लो हो जाती है। जब पेस स्लो होती है तो बुध से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें होती हैं उसमें एक तरह से स्लोनेस आती है। ये इंटेलेक्ट के कारक हैं, लर्निंग के कारक हैं, इसलिए हम इन्हें दशम भाव का कारक बोलते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का काम या जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हमें सीखना होता है। बुध जो है वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे ग्रहों से। तभी कुंडली में अगर बुध अकेले होते हैं तो उन पे इन्फ्लुएंस नहीं होता, डायरेक्शन नहीं आती। अगर वो शुभ ग्रह के साथ होते हैं, जैसे कि वो गुरु के साथ हुए या शुक्र के साथ हुए या सूर्य के साथ हुए, चंद्रमा या शनि के साथ भी हुए, तो उनमें अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करने की कैपेसिटी होती है। अब यहाँ पे कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं कि मरकरी जब रेट्रोग्रेड होंगे तो बहुत बड़ी करेक्शन आएगी, मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। साल में 3 बार होता है, हिस्ट्री निकाल के देखिए कब कब करेक्शन आती है। अगर कोई रिसर्च के साथ फैक्ट्स लेके आता है तो हमें वो बात माननी है, नहीं तो लोग तो इन्फॉर्मेशन आगे कॉपी करते रहते हैं। बुध एक सेल्फिश ग्रह भी है, क्योंकि उनमें कैपेसिटी है नीच भंग करने की। बुध जिन राशियों को रूल करते हैं वो है जेमिनाई और वर्गो। वर्गो उनकी उच्च राशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है। वो नीच के होते हैं पाइसिस यानी मीन राशि में। तो इन तीनों राशियों का जो कनेक्शन है वो केंद्र का यानी क्वाड्रेंट का है। और इस हिसाब से मरकरी एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो खुद में कैंसलेशन ऑफ डेबिलिटी या नीच भंग की कैपेसिटी रखते हैं। सो अभी से लेकर के 21 मार्च तक पेस जो है वो होनी चाहिए स्लो। सोचने की क्षमता थोड़ी सी धीमी होगी। यहाँ पे आपको गाइडेंस के साथ काम करना है। किसी भी तरह का इम्पल्सिव डिसीजन, उससे आपको थोड़ा दूर रहना है। अपनी लर्निंग, इंटेलेक्ट, लॉजिक और पेशेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।